हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग बच्चों? आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं बच्चों? तो आज की क्लास में आपको काफी मजा आने वाला है। वेरी वेरी मजा आज की क्लास में आएंगे आप लोगों को। ठीक, तो क्या आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं, मस्ती करने के लिए? चलिए दोस्तों, और ये आज समाप्त हो जाएगा मेरे प्यारे। और आज की क्लास में हम रिमाइंडर थ्योरम भी शुरू करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है ना? और रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ के भी आपको काफी मजा आएगा। चलो बच्चों, देखो बच्चों, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि बताओ कि 73 की 101 में गुणा करने पर क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? 101 में गुणा करने पर क्या आएगा? जरा गुणा करके बताओ आप मुझे, भेज रहा हूं 2 मिनट में। 73 की 101 में गुणा करने पर क्या आएगा? अच्छा, आधे बच्चे गुणा कर नहीं पाएंगे। 101 को मेरे प्यारे भी मैं ऐसे लिख सकता हूं 100 + 1। अगर मैं 73 की 100 में गुणा करूंगा तो 7300, 73 की 1 में गुणा करूंगा 73, यानी कि 7373 आ गया मेरे प्यारे भी, 7373। ये बात आप समझ पा रहे हैं? यानी कि मैं ये समझ गया कि अगर आप 101 की किसी भी 2 डिजिट अंक से गुणा करेंगे तो 2 बार उस संख्या का रिपीटेशन हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अगर मैं आपसे पूछने लगूं बच्चों, ये बताओ कि जरा AB की 101 से गुणा करने पर क्या आएगा? तो अभी अभी जैसे मैंने भैया ये किया, बिल्कुल वैसे ही आप ये करोगे। अगर आप किसी भी 2 अंकों की संख्या की मेरे प्यारे भाई 101 में गुणा करते हैं तो उस संख्या का 2 बार रिपीटेशन हो जाएगा, AB AB करके। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। अभी तो बड़ी मामूली सी बात है, आप देखते ही समझ, जैसे आपके सामने कभी पेपर में ये आता है कि बताओ 56 का क्या मतलब है, तो आप तुरंत देखते ही समझ जाया करो कि सर अगर कोई भी संख्या 2 डिजिट के रिपीटेशन से बनी है तो उसका मतलब है मेरे दोस्तों 56 गुणा 101, यानी कि ये नंबर हमेशा ही 101 से डिवाइड होगा। क्लियर बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। अब 101 से गुणा करना तो आप लोग जानते ही है ना। अब अगर आपके सामने कोई 4 अंकों की संख्या ऐसे लिखी गई है AB AB, ये स्पेशल संख्या है मेरे दोस्तों। ये क्या है? ये 2 डिजिट के रिपीटेशन से बनी है, AB और AB। तो जब भी आपको ऐसी कोई संख्या दिखाई दे मेरे प्यारे, आप तुरंत समझ जाओगे मेरे प्यारे दोस्तों कि 101 से हमेशा डिवाइड होगी 101 से। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। लेकिन दोस्तों इतनी मामूली चीज पेपर में नहीं पूछी जाती, पेपर में ना थोड़ा इससे एक लेवल ऊपर पूछा जाता है। जैसे आपके सामने मेरे दोस्तों ये दिखाई दिया 86 86 86 मेरे प्यारे भाई, ये लिख दिया मैंने। बताओ मेरे प्यारे बच्चों ये नंबर किससे डिवाइड होगा? बताइएगा मेरे दोस्तों। 86 86 86, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि सर ये जो संख्या है 2 डिजिट के 3 बार रिपीटेशन से बनी है। तो मेरे प्यारे भाई इसका मतलब क्या है? बताइए जल्दी से, इसका मतलब क्या है? 86, मुझे इतना तो पता चल गया कि नंबर 86 से कटेगा। 86 में किस संख्या से गुणा करें कि ये आए? जवाब दो। 1001 गलत बोला आप लोगों ने मेरे प्यारे भाई, 10101 आएगा मेरे दोस्तों। आप इतनी बात भी नहीं समझ पाते मेरे दोस्तों। 86 की 10101 में गुणा करेंगे तो ही तो ये आएगा। लॉजिकली सोचा करो ना। 80 इसका मतलब क्या? इसका मतलब है 86 के आगे 4 जीरो आप बोलोगे हाँ जी सर, प्लस 86 के आगे 2 जीरो आप बोलोगे हाँ जी सर, प्लस 86। ये मतलब है ना 86 मुझे ब्रेक करना है। अगर मैं 86 कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा भैया? यहां से 10,000 बचेगा, 10,000 बचेगा। अभी 1 के आगे 4 जीरो, यहां से 86 कॉमन लूंगा तो 100 बचेगा, यहां से 86 कॉमन लूंगा तो 1 बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। 86 के आगे 4 जीरो, 86 के आगे 2 जीरो, प्लस 86। इस संख्या को ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो भैया 86 गुणा और मैं इनको जोड़ूंगा तो 10101 ही तो आया, यानी कि ये जो नंबर है हमेशा इस टाइप का 10101 से डिवाइड होगा। हाँ जी बंटी, बताइए बंटी क्या हुआ? क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी। कल बताइए, इसको पानी कर देना यार बोतल में। अब पेपर में इस टाइप के सवाल आते हैं। देखो मैंने आपको काफी सारे एग्जांपल लिया, जैसे 101 का तो टुच्चा एग्जांपल था, वो मैंने माहौल को गर्म करने के लिए लिया है ना। फिर हमने आपके सामने चीज समझी कि इस तरीके के सवाल आ जाते हैं पेपर में। आपसे पूछ लेगा बताओ 86 किससे डिविजिबल है? तो ये आपकी जो है कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। अगर आप डायरेक्ट सोच पाते, भगवान ने आपको इतनी बुद्धि दी है कि आप डायरेक्ट सोच पाओ तो बहुत अच्छी बात है, और आप डायरेक्ट नहीं सोच पाते तो इस तरीके से फिर आपको ब्रेक करके करना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा और आप भीड़ से पीछे रहोगे। ठीक है प्यारे भाई? अब जैसे ये सवाल बिल्कुल लेटेस्ट प्रीवियस सवाल है बच्चों, लेटेस्ट। बोला AB 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 के रूप में 6 अंकों की संख्या हमेशा किससे विभाज्य होगी? तो आपको दिखाई दे रहा है हमेशा डी ऑप्शन से विभाज्य होगी मेरे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे AB AB AB, तो AB से तो कटेगा ही। AB में किस संख्या से गुणा करें ये आएगा, तो आप कहोगे सर 10101 से। इस सवाल का जो आंसर है बच्चों वो डी ऑप्शन होगा। सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई मेन कंसेप्ट की तरफ। प्यारे बच्चों प्यार से समझिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। ये तो छोटी सी बात थी प्यारे स्टूडेंट। ये बताइए, एक और सवाल ले लेते हैं। पहले इस टाइप का ये करो मेरे प्यारे भाई। बोला है जब एक निश्चित संख्या को 11 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल में सभी छह अंक 6 होते हैं। 11 से गुणा की जाने वाली संख्या ज्ञात करिए। ये जो सवाल है ना बच्चों, ये एसएससी जीडी के पेपर में है 2022 का, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है। ऐसे सवालों का प्रैक्टिस करोगे तो राइफलमैन बन जाओगे। बताइएगा, फिर आप भी किसी सरकारी प्रॉपर्टी के सामने बंदूक लेके खड़े होगे। बोला है जब किसी संख्या को 11 से गुणा करते हैं तो गुणा करने पर जो नंबर आता है उसमें 6 अंक हैं, और सारे के 6 कितने? 6 हैं। तो मेरे दोस्तों 11 से गुणा की जाने वाली संख्या कौन सी है? तो 1 बाय 1 ऑप्शन को उठाओ मेरे प्यारे भाई। भाई यहां मैं 11 से गुणा करूंगा तो एंड में 5 आएगा, यहां भी एंड में 5 आएगा, यहां भी 11 से गुणा करूंगा एंड में 1 आएगा। मुझे सारे ही अंक 6 चाहिए, तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है मुझे। अगर इसमें 11 से गुणा करूंगा तो हर कोई ये कह सकता है 11 6 66 11 6 66 11 6 66 ये आएगा, और इसके 6 अंक आएंगे और सारे 6 के 6 होंगे। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर। तो सवाल का जो आंसर है वो सी ऑप्शन है। इट्स अ वेरी बेसिक कॉमन सेंस वाला सवाल। इस टाइप के सवाल को आप कर लोगे, मैंने बिल्कुल लेटेस्ट प्रीवियस कराए हैं आपको। आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, काफी मजा आपको आज की क्लास में आएगा। देखिएगा दोस्तों, ये जो 7 11 और 13 है ना मेरे प्यारे, 7 11 और 13, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों। 7 11 और 13 ये बहुत अच्छी संख्याएं हैं। 7 11 13 सुनना मेरे प्यारे भाई, ये तीनों लगातार प्राइम नंबर है, तीनों अभाज्य संख्या 7 11 13। 7 गुणा 11 गुणा 13, अगर आप 7 11 13 तीनों की आपस में गुणा करेंगे, आप गुणा करके देखो कॉपी में, तो 7 गुणा 11 गुणा 13 जो आता है वो हमेशा 1001 आता है। ये बहुत अच्छी मल्टीप्लिकेशन है, आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि 7 गुणा 11 गुणा 13 1001 आता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम? ये जो नंबर 1001 है बहुत शानदार नंबर है। अगर आप 1001 की किसी भी 3 अंकों की संख्या में गुणा करो, 3 अंकों की संख्या में, जैसे मैं आपसे पूछूं 1001 की 752 में गुणा करके बताओ बच्चों क्या आएगा? मुझे जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, आप मुझे जवाब दीजिएगा।
आपके जीवन में कभी भी कोई कैलकुलेशन आए जिसमें 1001 आता हो तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि 7 गुणा 11 गुणा 13 है। अगर आप 1001 की किसी भी 3 डिजिट नंबर से गुणा करेंगे, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने लिखा 752, तो आप मुझे बताओ क्या आएगा। 1001 का मतलब है बच्चों 1000 प्लस 1, यही है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, गुणा 752। अगर आप 752 की 1000 में गुणा करेंगे तो 752 आएगा। 752 की 1 में गुणा करेंगे 752 आएगा। तो अगर आप इसमें ये जोड़ेंगे तो आपको नहीं लगता कि 752 हो जाएगा, 752 हो जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। यानी कि लॉजिक ये बना कि अगर आप 1001 की किसी भी 3 डिजिट नंबर से गुणा करेंगे, ना 2 से ना 4, 3 अंकों की संख्या से गुणा करेंगे 1001 की, तो रिजल्टेंट जो नंबर आएगा वो 6 अंकों की संख्या होगी, 6 अंकों की। और वो 3-3 डिजिट के रिपीटेशन से बनेगी। जो शुरू के 3 डिजिट होंगे वही आखिरी के 3 डिजिट होंगे, जो शुरू के 3 डिजिट होंगे वही आखिरी के 3 डिजिट होंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। यानी कि मैं इसको अगर जनरलाइज कर दूं, अगर आप 1001 की किसी भी 3 अंकों की संख्या माना एबीसी में गुणा करोगे तो बताओ गुणा करने पर क्या आएगा मेरे प्यारे भाई। तो आप कहोगे सर 1001 की अगर आप 3 अंकों की संख्या में गुणा करोगे तो 6 अंकों की संख्या आएगी जो 3-3 अंकों के रिपीटेशन से बनेगी, एबीसी एबीसी। जो शुरू के 3 अंक होंगे वही आखिरी के 3 अंक होंगे। बात समझ में आई? रंजन क्या डाउट है भाई? ये बात सही है? अगर हम इसका उल्टा सोचें, उल्टा, तो अगर आपके सामने कोई भी 6 अंकों की संख्या लिखी हुई है, अगर आपके सामने कोई 6 अंकों की संख्या इस प्रकार है एबीसी एबीसी, अगर बच्चों आपके सामने एक 6 अंकों की संख्या इस प्रकार है, 6 डिजिट नंबर है, ये एक स्पेशल नंबर है मेरे प्यारे भाई। संख्या कितने अंकों की है? 6 अंकों की है, लेकिन ये 3-3 डिजिट के रिपीटेशन से बनी है। जो इसके शुरू के 3 अंक है वही इसके आखिर के 3 अंक है। तो इस प्रकार की कोई भी संख्या हमेशा ही 1001 से डिवाइड होगी। आप इसको क्या लिखोगे मेरे दोस्तों? एबीसी गुणा 1001। आप बोलोगे जी सर एबीसी की 1001 में गुणा करने पर मेरे दोस्तों ये आएगा प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर एक एबीसी गुणा 1001। बच्चों 1001 का क्या मतलब है? 1001 मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझा, 1001 का मतलब है 7 गुणा 11 गुणा 13। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि ये 6 अंकों की संख्या हमेशा एबीसी से भी भाग होगी, ये संख्या 7 से भी डिवाइड होगी, इस संख्या का एक फैक्टर 11 है, ये 11 से भी भाग होगी, ये संख्या 13 से भी भाग होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ पाया। क्लियर? यानी कि इस रूप की लिखी हुई संख्या 7 से भी डिवाइड होगी, 11 से भी डिवाइड होगी, 13 से भी डिवाइड होगी। अब पेपर में बड़ा बेसिक सा दोस्तों आपसे यही सवाल बन जाता है कि बताओ जरा 593 को 91 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। ये सवाल आपके सामने आ गया सपोज प्यारे बच्चों कि 593 को 91 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। ये सवाल आपके सामने एग्जाम में बन गया, तो आप तुरंत 1 सेकंड में इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं बिना भाग दिए। आप कहोगे सर कैसे? भाई ये जो संख्या 6 अंकों की है 3-3 डिजिट के रिपीटेशन से बनी है, 3-3 डिजिट के रिपीटेशन से, जो शुरू के 3 अंक है वही आखिर के 3 अंक है। इसका मतलब ये संख्या एबीसी से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी। जब ये संख्या 7 से भी डिवाइड होती है, ये संख्या 7 से भी डिवाइड होती है, ये संख्या 13 से भी डिवाइड होती है, और 7 गुणा 13 ही होता है 91, 13 7 91। इसका मतलब ये संख्या 91 से भी पूरा पूरा भाग होगी। यानी कि इस संख्या का एक फैक्टर 11 है, और किसी भी संख्या को अगर आप उसके फैक्टर से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। शेषफल पूछ रहा हूं मैं, क्वोशिएंट नहीं पूछ रहा बाबलो। ये जो संख्या है ये 7 से भी पूरा डिवाइड हो जाती है, 13 से भी पूरा डिवाइड होती है, और 7 गुणा 13 होता है 91। तो अगर मैं इस संख्या को 91 से भाग दूंगा तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, और भाग होने पर शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो सवाल का जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा। मैं रिमाइंडर पूछा हूं, क्वोशिएंट नहीं पूछा। ये 11 कैसे बता रहे हो आप लोग? 91 का मतलब 7 गुणा 13। किसी भी संख्या को अगर आप उसके फैक्टर से भाग देते हैं, किसी भी संख्या को उसके गुणनखंड से भाग लगाते हैं, तो शेषफल हमेशा 0 आता है। तो इस संख्या का एक गुणनखंड 91, 91 से भाग देंगे पूरा पूरा भाग होगा 91। कैसे? क्योंकि 91 का मतलब होता है 7 गुणा 13, और ये संख्या एबीसी एबीसी रूप की 7 से भी डिवाइड होती है, 13 से भी डिवाइड होती है, तो 91 से भी कटेगी। चलेगा, मुझे लगता है आपको ये कांसेप्ट भली भांति समझ में आया। मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, फिर हमने उसका रिवर्स आपको समझाया। ठीक है दोस्तों, चलेगा। अब इस पे बेस्ड प्रीवियस ईयर के सवाल देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे बने हैं। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 82। जरा इस सवाल का जवाब मुझे करके दीजिए, आप लोग बनाओ। ये सवाल 100 से भी ज्यादा बार पेपर में आ चुका है, अलग अलग भाषा में लिख के बोला है। 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई गई है। एग्जांपल भी दिया एग्जामिनर ने, एग्जांपल 347 ये जो रिजल्टिंग नंबर है किससे डिविजिबल होगा मेरे प्यारे भाई? 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई गई, किससे डिविजिबल होगा? ओनली 7, ओनली 11, ओनली 13। देखो ओनली वर्ड लगाओ। ओनली का मतलब क्या ये नंबर केवल 7 से डिवाइड होगा? नहीं। केवल 11 से डिवाइड होगा? नहीं। केवल 13 से डिवाइड होगा? नहीं। ये 1001 से डिवाइड होगा। 1001 में ओनली नहीं लगा हुआ, तो ये नंबर 1001 से डिवाइड होगा। ठीक है प्यारे भाई, ओनली वर्ड यहां पर जो लगाया गया गलत लगाया गया। ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है, सही बात है, लेकिन क्या ये नंबर केवल 7 से डिवाइड हो रहा है? नहीं, 7 के साथ 7 से अलावा 11 से भी कटता है, 13 से भी। ये ऑप्शन सही नहीं होंगे। 1001, ये नंबर हमेशा 1001 से डिवाइड होगा। आगे चलेंगे दोस्तों, अगला सवाल आएगा आपके सामने, ये बताएगा लेटेस्ट क्वेश्चन 83। प्यारे भाई जवाब दीजिएगा, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सवाल दिल्ली पुलिस 2022 के एग्जाम का पूछा गया है, एकदम लेटेस्ट, सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। बनाओ।
जी, क्या आपने दिल्ली पुलिस का सवाल करा? एक चॉकलेट उत्पादन कंपनी है। अब देखो इस सवाल को लैंग्वेज में कैसे डाला गया है वो देखिएगा। एक चॉकलेट उत्पादन कंपनी वो हर घंटे एबीसी चॉकलेट बनाती है। एबीसी क्या है? 3 अंकों का एक पॉजिटिव नंबर है। यह कितने घंटे में एबीसी एबीसी चॉकलेट बनाएगी? देखो, कोई कंपनी 1 घंटे में चॉकलेट बनाती है एबीसी, तो इतनी चॉकलेट कितने घंटे में बनाएगी? इसको एबीसी से भाग देंगे, तो एबीसी से भाग देने पर आएगा कितना? 1000 1 घंटा। यही सवाल का आंसर होगा भाई। जैसे कोई कंपनी 1 घंटे में 5 चॉकलेट बनाती है, तो 80 चॉकलेट बनाने में कितने घंटे आएंगे? 80/5 16 घंटे लगेंगे। वही किया, टोटल चॉकलेट जो एबीसी एबीसी है 1 घंटे में एबीसी बन रही है, उसे भाग दे देंगे। तो बड़ा इजी सा सवाल था, खूब ये पेपर में आता है अलग अलग लैंग्वेज पे, और भी आपको सवाल प्रीवियस में मिल जाएंगे। अब जैसे ये वाला सवाल देखिएगा, 2 क्वेश्चन और कराऊंगा आपको। जैसे इस तरह के वेरिएबल वाले क्वेश्चन आपको बहुत सारे पेपर में मिलेंगे। बोला है 6 अंकों की संख्या 4 7 9 XYZ यदि 7 11 और 13 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो आपसे पूछा है y + z बटे x का मान क्या होगा? भाई अगर ये संख्या 7 11 13 से डिविजिबल है, यानी कि ये संख्या 7 × 11 × 13 1001 से भी कटनी चाहिए। कोई संख्या 7 11 13 से डिविजिबल है तो संख्या 1001 से भी कटेगी। इसका मतलब जो इस संख्या के शुरू के 3 डिजिट, अगर 6 अंकों की संख्या है, वही इस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट भी होंगे। यानी कि x का मान 4 आएगा, y का मान 7 होगा, z की वैल्यू क्या होगी? 9 होगी। तो जिस बच्चे को ये कांसेप्ट पहले से पता है वही कर पाएगा, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा उसको बात पकड़ने में। तो यहां से मेरे दोस्तों XYZ की वैल्यू डायरेक्ट पता चल गई। XYZ सिंगल डिजिट है। आपसे y + z बटे x पूछा, y + z कितना आ जाएगा? y 7 है, z 9 है, 7 + 9 16, x कितना है? 4, तो 16/4 यानी कि 4 इस सवाल का आंसर है। सभी बालक समझ पाए, बी ऑप्शन करेक्ट है। बताओ कितनी आसान सी बात थी बच्चों। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर अगला। जी, ये वाला बनाइएगा भाई साहब, इसका क्या उत्तर है? बनाओ। बोला है यदि ये 6 अंकों की संख्या, आपके सामने 6 अंकों की संख्या दी है 5x2 y6z, जहां x और xyz मिसिंग है। यदि संख्या 7 से 11 से और 13 से डिविजिबल है, तो आपसे पूछा है x - y + 3z का मान बताओ। भाई अगर ये संख्या 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी कटती है, 13 से भी कटती है, तो ये संख्या 7 × 11 × 13 यानी कि 1001। ये संख्या 1001 से भी डिवाइड होगी। और अगर कोई 6 अंकों की संख्या 1001 से डिवाइड होती है, तो जो उसके शुरू के 3 अंक है मेरे प्यारे भाई, वही उसके आखिर के 3 अंक होंगे। ये अभी कंसेप्ट समझाया मैंने आपको, एग्जांपल भी लिया। जो उसके शुरू के 3 अंक है वही आखिर के 3 अंक होंगे। तो बस कंपेयर करना है। अगर शुरू में 5x2 है तो आखिर में भी 5x2 होना चाहिए मेरे दोस्तों, यानी कि ये 5 होगा मेरे प्यारे भाई, ये 2 होगा। अगर मेरे दोस्तों यहां बीच में 6 है तो यहां भी बीच में 6 होना चाहिए। मतलब एक्चुअल में जो संख्या है वो 562 होगी मेरे प्यारे भाई। ये वो संख्या रही होगी। जो शुरू के 3 अंक है वही बाद के 3 अंक होंगे। अगर ये 5x2 है, 5 2 है, तो ये 5 और 2 होगा। अगर यहां बीच में 6 आ रहा है तो यहां भी बीच में 6 आता होगा। तो x का मान 6 है, y का मान 5 है, z का मान 2 है। डायरेक्ट कंपेयर करके निकालिए। आप यहां रखेंगे x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 5, z की वैल्यू है 2, 2 3 6, तो 6 6 12 -5 7 7 इस सवाल का आंसर है। सभी बच्चे कर पाए। अगर आपको ये टाइप समझ में आ गया तो सब लोग कमेंट में यस लिखेंगे। ठीक है, बस इतना ही है इस टाइप में, और कुछ नहीं। वेरी गुड भानु, समझ में आया? वेरी गुड भानु। मुझे लगता है ये वाला टाइप सारे बच्चे कर लेंगे, आसान सी बात थी। ठीक है, तो इस तरीके के बेसिक सवाल आते हैं, आपको ऑब्जर्वेशन करना है, मल्टीप्लाई, और 7 11 13 का स्पेशल सवाल है। जी बच्चों, आगे चलेंगे अब, और मैं आपके सामने आखिरी सवाल फेंकने वाला हूं 86 नंबर मेरे प्यारे भाई। देखते हैं कितने बालक इसको कर पाएंगे। और ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये इस सीट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। हद से ज्यादा पूछा गया, कम से भी कम 100 से ज्यादा पेपर में ये पूछा जा चुका है अलग अलग शिफ्टों में। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें सवाल ना आया हो डाटा बदल बदल के। ठीक है भाई साहब, आप बोलोगे हाँ जी सर, इस सवाल को हम तोड़ेंगे, और एक ही सवाल मैं आपको करवाऊंगा, बहुत धीरे से समझाऊंगा, एक ही में आपको समझ जाना है। ठीक है भाई जी। सवाल में ये बोला है कि यदि ये 5 अंकों की संख्या, आपके सामने 5 अंकों की संख्या दी है 535 AB, ये 5 अंकों की संख्या 3 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है, तो आपसे पूछा है a² - b² + ab का मान क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने। तो बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहां से ए और बी की वैल्यू निकालनी है, वो यहां पे रखनी है, तब जाके आपका आंसर आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर, हम आपकी बात को समझ गए। ठीक है प्यारे भाई, चलिए देखिए, अगर 3 7 और 11 क्या है? आपस में को प्राइम नंबर है। अगर कोई संख्या 3 से भी डिवाइड होती है, 7 से भी डिवाइड होती है, 11 से भी डिवाइड होती है, तो वो संख्या 3 × 7 × 11 यानी कि 3 × 7 होता है 21, 21 × 11 होता है 231। वो संख्या 231 से भी डिवाइड होनी चाहिए बच्चों। अगर कोई संख्या 3 से भी डिवाइड होती है, 7 से भी डिवाइड होती है, 11 से भी डिवाइड होती है, तो इसका मतलब वो संख्या 231 से डिवाइड होनी चाहिए। अब मेरे प्यारे भाई, ये संख्या 231 से भाग होनी चाहिए। बताओ मैं ए और बी की जगह क्या रखूं प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल स्मार्ट आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, 3 तरीके में आपको बताऊंगा। भाई माना ए और बी है नहीं, ए और बी को आप कर लो 0 0 मेरे दोस्तों, 0 0। ध्यान सुनिएगा, तो आपके सामने केवल संख्या है 535 ये आपके सामने संख्या है मेरे दोस्तों। मुझे इस संख्या को 231 से पूरी तरीके से डिवाइड करना। भाई अगर ये संख्या 3 से भी डिवाइड हो रही है, 7 से भी, 11 से भी, तो ये संख्या 231 से पूरी डिवाइड होनी चाहिए। बताओ इस संख्या को अगर 231 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेषफल बचता है? भाग करेंगे तो 231 दूनी 462 जाएगा, 462 ही जा पाएगा। बचेगा क्या? 5 में से 2 गया 3, 13 में से 6 गया 7, 730 बच गया। अब मेरे दोस्तों यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लेते हैं। अब 231 दिया कितना चला गया मेरे दोस्तों? 693। 231 दिया 693 चला गया, तो बचा कितना मेरे दोस्तों? ये बच गया आपका 37 बच गया, 37 बच गया। ऊपर से एक जीरो उतार लेते हैं। क्या करते हैं? ऊपर से बच्चों एक जीरो उतार लेते हैं। अब 231 एक कम ही जा पाएगा मेरे दोस्तों, 231 एक कम ही जा पाएगा मेरे दोस्तों, 231, तो बचेगा कितना मेरे प्यारे? जवाब दीजिएगा। अब 370 में से कोई दिक्कत तो नहीं, 5 में से 2 गया 3, 13 में से 6 गया 7 और ये 0। अब 231 दिया 693 और ये 231 एक कम 231 जाएगा, तो 10 में से 1 गया मेरे प्यारे भाई 9, 10 में से 1 गया 9, कितना बचा मेरे दोस्तों? 6 में से 3 गया 3 और ये 139। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आया 139। ये बात सभी बच्चों को क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है एकदम। यानी कि जब मैंने इस संख्या को 53500 को 231 से भाग करा तो रिमाइंडर 139 बच गया। फाइनल क्या बचा मेरे दोस्तों? रिमाइंडर बचा 139। मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है भाई, जब मैंने इस संख्या को 53500 को 231 से भाग करा तो शेषफल बच गया बच्चों 139। तो मेरे प्यारे भाई, अगर मैं इस संख्या में से 139 घटाऊंगा, 139 घटाऊंगा, तो एक ऐसा नंबर आएगा जो 231 से पूरा भाग होगा। मैंने आपको पहले सिखा रखा है,
है ना, आप भूल गए होगे शायद। जैसे 65 है, 65 को आप मुझे बताओ 7 से भाग करके क्या आता है, 7 नाम 63, रिमाइंडर आता है बच्चों 2, 2 शेषफल आता है 2, शेषफल कितना बचता है 2। तो अगर मेरे दोस्तों 65 तो कटता नहीं ना मेरे प्यारे भाई, शेषफल कितना आता है 2। अगर 65 को 7 से डिविजिबल बनाना है तो क्या करना होगा, या तो 65 में से रिमाइंडर माइनस कर दो, जो नंबर बचेगा वो 7 से कटेगा। दूसरा रास्ता ये है कि भाई रिमाइंडर बचता है 2, जब हम 65 को 7 से भाग करते हैं तो शेषफल 2 बचता है, शेषफल को डिवीजर के बराबर बनाओ, 2 को 7 बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, 5 ऐड करना होगा। ये जो भी रिमाइंडर बचता है उसे डिवीजर के बराबर बनाना, रिमाइंडर बच रहा है 2, 2 को डिवीजर 7 बनाने के लिए 5 ऐड करना होता है, या तो 65 में आप 5 जोड़ो तो जो नंबर आएगा वो मेरे दोस्तों 7 से डिविजिबल होगा। ये दो रास्ते हैं, सेम कहानी हम यहां भी अप्लाई करेंगे। भाई ये नंबर 53500 231 से भाग नहीं होता, भाग करने पर रिमाइंडर क्या बचता है 139 बचता है, या तो इसमें से 139 घटाओ, जो नंबर आएगा वो 231 से कटेगा। लेकिन अगर मैं इसमें से 139 घटाऊंगा तो ये 5 में से 1 4 हो जाएगा, ये 5 नहीं रहेगा फिर 4 हो जाएगा, तो भाई ये कहानी तो हो जाएगी गड़बड़। दूसरा रास्ता ये है कि 53500 में, भाई ये रास्ता तो बिल्कुल हमारा बेकार है। 53500 में हम क्या ऐड करें कि ये नंबर मेरे दोस्तों 231 से कटे। तो शेषफल बच रहा है 139, शेषफल को अगर मुझे डिवीजर के बराबर बनाना है, 231 के बराबर बनाना है मेरे दोस्तों, तो क्या मेरे प्यारे भाई यहां पे आपको ऐड करना पड़ेगा 92, यार में से हो गया 2 और ये मेरे 12 में से 3 करो 92। अगर 53500 में 92 ऐड करेंगे तो जो नंबर आएगा 53592 वो 231 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आई, यानी कि ये एक ऐसी संख्या है 53592 जो 3 से भी कट रही है, 7 से भी कट रही है और 11 से भी कट रही है। क्लियर, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल क्लियर है, बात समझ में आ रही है। सवाल में संख्या बोली थी 535 AB, तो ए की जगह मैंने 9 रखा है, बी की जगह मैंने 2 रखा है। ये एबी का मान कितना आ गया 9 और 2 आ गया मेरे दोस्तों, ए का मान 9 है, बी का मान 2 है। क्लियर, सवाल में आपसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस ab पूछा है, a का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, b का मान 2 है, 2 स्क्वायर 4 प्लस 9 दूनी 18, 81 में 14 आप जोड़ेंगे मेरे दोस्तों तो 95 इस सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन यहां से करेक्ट बनता है। सभी भाई इस बात को समझ पाए हैं। तो ये सवाल को करने का एक तरीका, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये हर बच्चे को समझ में आया होगा। ठीक है प्यारे भाई, आप बोलोगे हां जी सर ये हर एक बच्चे को समझ में, इसमें तो कुछ समझने वाला था ही नहीं। एक ये पहला तरीका है बेसिक कि आप पूरा भाग करो, भाग करने पर जो भी रिमाइंडर बच रहा है उसको डिवीजर के बराबर बना लो, आपका ए और बी का मान आ जाएगा। लेकिन इसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं और जो मेरे प्यारे बेस्ट भी रहेगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है, 7 से भी डिवाइड होता है, 11 से भी डिवाइड होता है, तो इसका मतलब वो नंबर 231 से भी डिवाइड होगा, 231 से। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 231 से डिवाइड होगा। बोला है ये 5 अंकों की संख्या 231 से कटती है, तो बताओ इसका मान क्या है। ये जो 5 अंकों की संख्या है लगभग 53,000 है, ये 53,000 से ज्यादा है, लेकिन ये नंबर 54,000 से कम है। क्या आपकी बुद्धि इतना तेज काम करती है कि आप डायरेक्ट 53,000 से बड़ा और 54,000 से छोटा एक ऐसा नंबर ढूंढ पाओ जो 231 से कटा हो। 231 से कटने वाला इसके नजदीक नंबर क्या आप सोच सकते हो। आप बोलोगे सर कोशिश करते हैं, 231 से कटने वाला इसके नजदीक, 231 की टांग खींचकर मुझे इसके नजदीक लेकर जाना है। तो आप कहोगे सर एक काम करो, 231 का दुगना करो, पहले तो आप 462 आएगा, दुगना करोगे, दुगना कर लिया, ये नंबर 231 से कट रहा है दुगना, आप इसके आगे 2 जीरो चुका दो, ये नंबर 231 से कटा कि नहीं। आप बोलोगे हां सर ये नंबर 231 से कट रहा है, बिल्कुल सही आप कह रहे हो, बिल्कुल सही सर ऑस्कर गोष्ठी, ये नंबर 231 से कट रहा है। क्लियर है, 231 का दुगना है, लेकिन ये नंबर तो 46,000 है, 46,000 हमको तो 53,000 चाहिए, नंबर है सर आपका 46,000, नंबर है 53,000 चाहिए, यानी कि अभी भी 7,000 की कमी है। 7,000 की 46 7 53 होता है, 7,000 की कमी है। यह हिट एंड अंदाजा तुक्काबाजी जुगाड़बाजी है, जुगाड़बाजी देसी जुगाड़। तो 231 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 7,000 के नजदीक होता हो। अगर 231 की 3 में गुणा करूंगा तो 693 आता है, 693 कटता है ना मेरे दोस्तों 231 से, एक जीरो चुका दो। आप बोलोगे सर 6930, 6930 एक ऐसा नंबर है अगर मैं इसमें ऐड करूंगा तो लगभग मैं 53,000 के नजदीक पहुंचूंगा, आएगा 30, 9 2 11 का 1 हां से 1, 4 1 7 6 13 का 3 और 4 1 5 53,130। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एक भी पैसे का डाउट इसमें नहीं है। भाई ये नंबर भी 231 से कटने वाला है, ये नंबर भी 231 से कटने वाला है, तो इन दोनों को योग करूंगा मेरे दोस्तों, जो नंबर आएगा वो भी 231 से कटेगा। अभी भी मेरे प्यारे भाई बात बनी नहीं है, आप 53,000 के नजदीक तो पहुंच गए, 53,130 आप पहुंचे 53,130, लेकिन आपको 53,500 चाहिए, 500 समथिंग, 53,130 पहुंच गया, 500 समथिंग चाहिए। अगर मैं इसमें 231 और जोड़ूंगा तो 500 नहीं पहुंचेगा, 231 जोड़ने पर नहीं पहुंचेंगे, 231 का दुगना होता है 462। अगर बच्चों में इसमें 462 और ऐड कर दूं तो क्या मैं नजदीक पहुंच पाऊंगा। तो आप कहोगे सर 53,000, 4 1 5 हो गया, 6 3 9, 53,592। ये एक ऐसा नंबर आ गया मेरे दोस्तों जो 53,500 समथिंग है, और ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है। जुगाड़बाजी दिखानी है, जुगाड़बाजी, टांग खींच खींच के इसके नजदीक लेके जाओ, टांग खींच खींच के, साम दाम दंड भेद कैसे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले मुझे 53,000 के नजदीक पहुंचना था, नहीं पहुंच पा रहा मैंने 231 का दुगना करा 40,200, फिर 7,000 की कमी पड़ गई, 30 से गुणा करके और ऐड कर लिया, 53,130 पहुंच गए, 231 का दुगना और ऐड कर दो 462, ये नंबर आया। तो बताओ लास्ट के 2 डिजिट क्या आए हैं, लास्ट के 2 डिजिट आए हैं बच्चों 92, यानी कि ए का मान 9 है, बी का मान 2 है, सवाल सॉल्व। ये सवाल को करने का दूसरा तरीका है। ठीक है बच्चों, ये मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को बेकार लग रहा होगा, पसंद नहीं आ रहा होगा, वो कह रहे होंगे क्यों सीखना। जब हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे ना तो एलसीएम एचसीएफ से बहुत सारे सवालों को हम इसी तरीके से करेंगे, जल्दी से एलसीएम एचसीएफ से। समझ में आ गया। आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया। ठीक है प्यारे भाई, जिस बच्चों को ये ना समझ में आया इसको इग्नोर कर दो। डिवाइड करने वाला जो तरीका जो मैंने आपको डिवाइड करके सिखाया वही बेस्ट है, आप उसी से कर लीजिए मेरे दोस्तों, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है प्यारे भाई, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं। तो मैंने आपको दोनों तरीके समझाए, एक टांग खींचने वाला, एक भाग करने वाला, जो समझ में आया हो उससे आप कर लेना, दोनों ही बेस्ट है। ठीक है चलेगा। प्रीवियस में आपको इस टाइप के 50-60 सवाल और मिल पाएंगे, आप उनको करिएगा खुद से। ठीक है भाई, नहीं आया तो छोड़ दीजिए, भाग करने वाला आ गया उसी से कर लो। ठीक है ना, ये थोड़ा उन बच्चों के लिए ठीक है जिनका दिमाग थोड़ा ठीक ठाक है, जो कमजोर है पढ़ाई में उसको स्किप कर दीजिए, वो भाग करके लंबे तरीके से कर लो। ठीक है ना, सवाल को जल्दी करना, शॉर्ट में करना तो दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, जैसे कि यहां पे लगाया। ठीक है भाई, ज्यादा बड़ा नंबर नहीं देगा। कोई बच्चा ये कह रहा है कि सर बहुत बड़ा नंबर दे दिया तो कैसे करेंगे, बहुत बड़ा नंबर नहीं देगा, छोटा ही नंबर देगा। बहुत बड़ा नंबर देगा तो उसको फिर आपकी टांग खींचने में काफी टाइम लग जाएगा, वो सवाल 1 मिनट का रहेगा नहीं, 1 मिनट से बड़ा सवाल पेपर में आता ही नहीं है।
ठीक है प्यारे भाई, चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल है आपके सामने 87, उसको खुद से ट्राई करिएगा। हम सवाल लास्ट लेंगे 88। बच्चों बताइएगा जी इस सवाल का क्या आंसर है। सागर कह रहे सर 3-3 का पेयर करके भी बन रहा है। सागर क्यों मुझे मजबूर कर रहे हो? नहीं इतने बच्चों में दिमाग कि आप समझ पाए। देखो समझ लेता हूं, सारे टीचर जो मैंने 2 तरीके बताए उनमें से ही वही सिखाते हैं, लेकिन इस सवाल का जो बेस्ट तरीका है वो इन दोनों में से कोई भी नहीं है। बेस्ट तरीका है तीसरा, लेकिन उसके में आपको सोचना बहुत ज्यादा पड़ेगा और सवाल का आंसर चुटकियों में आएगा। सुनिएगा मेरे दोस्तों, मैं बता ही देता हूं, कम से कम अच्छे वाले का तो नुकसान नहीं होना चाहिए। यदि 5 अंकों की संख्या 535 AB 3 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, तो इसका मान क्या होगा? आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। देखो बच्चों हम ये बात जानते हैं प्यारे भाई, मैंने आपको 7 और 11 दोनों का डिविजिबिलिटी रूल सिखाया, 7 और 11 का दोनों का डिविजिबिलिटी रूल सिखाया। 7-11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि आप 3-3 का पेयर बनाओ, 3-3 का पेयर बनाओ तो ये 5AB, ये है 53। इनका डिफरेंस लीजिए, तो जब आप इनका डिफरेंस लोगे मेरे प्यारे भाई, ये क्या है 3-3 का पेयर बना है 5AB और मेरे प्यारे भाई ये है 53। आप लीजिए इनका डिफरेंस। डिफरेंस अगर मेरे दोस्तों कोई नंबर 7 और 11 से तभी डिवाइड होगा। आप 3-3 का पेयर बनाइए, पेयर के बाद डिफरेंस लीजिए। अगर डिफरेंस 7 से डिवाइड हो गया तो नंबर 7 से कटेगा, अगर डिफरेंस 11 से डिवाइड हो गया तो नंबर 11 से कटेगा। क्योंकि ये नंबर 7 और 11 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो डिफरेंस 7 गुणा 11 77। डिफरेंस जो भी आएगा वो 77 का मल्टीपल आएगा। इन दोनों को घटाने पर जो भी उत्तर आएगा वो एक ऐसी संख्या आएगी जो 7 से भी कटती हो और 11 से भी कटती हो। इन दोनों को घटाने पर जो भी नंबर आएगा वो एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो 7 से भी कटता हो और 11 से भी कटता हो। 7-11 दोनों से कटने वाला मतलब 77 से कटने वाला यहां पे एक नंबर आएगा। आप बोलोगे जी सर ये नंबर है 500 समथिंग, 500 में से 53 आप माइनस करोगे तो लगभग 500 के नजदीक नंबर आएगा। जो डिफरेंस आएगा ये लगभग 500 के नजदीक रहेगा, 500 के नजदीक रहेगा। 500 के नजदीक अंदाजा मारो, 500 के नजदीक 77 का कौन सा मल्टीपल है? 77 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 500 के नजदीक होता हो? तो आप कहोगे सर 6 गुना नहीं भाई 7 गुना। अगर मैं 77 का 7 गुना करूं मेरे प्यारे भाई तो आप कहोगे सर 7-7-49 9 हासिल 4 7-7-49 4 53 539। 77 का मेरे दोस्तों एक ऐसा मल्टीपल जो 500 के नजदीक है 539। कहीं घटा के 539 तो नहीं आ रहा मेरे प्यारे भाई? अगर इनको घटा के 539 आएगा और 539 एक ऐसा नंबर है जो 7 से भी कटता है और 11 से भी कटता है। आप बोलोगे हाँ जी ये नंबर है 500 समथिंग, ये नंबर है 53, तो 500 में से 53 घटाएंगे तो लगभग 500 के नजदीक ही आएगा। तो 500 के नजदीक 77 का कौन सा मल्टीपल है? 539 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। 77 गुना 7 अंदाजे से सोचा, 5 AB में से 53 घटाने पर 539 आता है तो AB का मान, AB की वैल्यू क्या होगी? मैं आपसे कहूं कि 13 में से 7 घटाने पर 6 आता है तो इसका मतलब ये भी तो है कि 6 में 7 जोड़ने पर 13 आता है, 6 में 7 जोड़ने पर, यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर ये आना चाहिए। इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 9 3 12 का 2 हासिल 1 5 1 6 3 9 592। यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ए का 592 में से 53 घटाओ तब 539 आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ए का मान 9 हो बी का मान 2 हो। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और ध्यान से देखेंगे ये नंबर मैंने केवल 7-11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक किया। कुछ बच्चे ऑब्जेक्शन करेंगे सर आपने 3 का तो किया ही नहीं। देखो ये नंबर 3 से कटेगा ही कटेगा, गारंटी है। काट के देख लो चाहे 5 5 10, देखो 9 तो कट गया, 5 5 10 3 13 2 15, डिजिटल सम 15 आ रहा है, देखो कट रहा है 3 से। यानी कि मेरे दोस्तों ए का मान 9 है और बी का मान 2 है, आपने डायरेक्ट निकाल लिया। ये सवाल का बेस्ट मेथड है, बट यू हैव टू यूज मोर दिमाग इन दिस, मोर दिमाग। और 70-80% बालकों की मानसिक क्षमता नहीं है इतनी कि वो इतना दिमाग लगा पाए, इसलिए कुछ चीजें स्किप करनी पड़ती हैं। ये कोई टीचर नहीं पढ़ाता, वो पढ़ाई कैसे? बालक समझ नहीं पाएगा तो पढ़ा के फायदा क्या? एक सवाल को 1 घंटे तक समझाते रहो। टीचर की गलती नहीं, इसमें सारी गलती बालकों की है। अरे भाई अगर 5AB में से 53 घटाने पर 539 आता है, हैवी मेरे दोस्तों 53 कैसे आया? 3-3 का पेयर बनाया था मैंने यहाँ पे, 3-3 का पेयर, समझ में आया? तो इन दोनों को जोड़ने पर 5AB आना चाहिए। इन दोनों 539 में 53 जोड़ूंगा तो 592, ए की जगह 9 बी की जगह 2 होगा। 592 में से 53 घटाए तो 539 आता है। ए का मान 9 है, बी का मान 2 है। अरे ए बी में ऐड नहीं हुआ है बेटा, ए की जगह 9 बी की जगह 2 रखोगे तब 592 में से 53 घटाओगे 539 आएगा। ठीक, आगे चलेंगे। इस ज्यादा समय नहीं दे सकते, आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो छोड़ दीजिए, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। ये बताइएगा लास्ट सवाल। समय, हमारे पास समय की बाउंडेशन है, हमारे पास अनलिमिटेड समय नहीं है जी। दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें सवाल ना हो, पूरे भारत में ऐसा कोई सरकारी एग्जाम नहीं जिसमें सवाल ना हो, चपरासी लेके कलेक्टर के एग्जाम तक। बताओ 3 अंक वाली संख्या एबीसी सीएबी और बीसीए का योगफल किससे डिविजिबल नहीं है? आपके सामने 3 अंकों की संख्या दे रखी है एबीसी सीएबी और बीसीए, इनका योगफल इसमें से किससे डिविजिबल नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है। सुनो मेरे प्यारे भाई, देखो बहुत अच्छा सवाल है। मैंने आपको बच्चों से सिखाया कि जैसे सपोज कोई संख्या है 273, ये 3 अंकों की संख्या है। इस संख्या का ब्रेकअप ये है मेरे प्यारे भाई कि मेरे दोस्तों इकाई अंक में 1 से गुणा होती है, ढाई अंक में 10 से गुणा होती है मेरे प्यारे भाई, 7 गुणा 10, और ये जो मेरे दोस्तों 100 प्लस डिजिट में 100 से गुणा होती है। ये मतलब है इस बात का। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर आपके सामने कोई 3 अंकों की संख्या लिखी हुई है बच्चों एबीसी, अगर आपके सामने कोई 3 अंकों की संख्या लिखी है बच्चों एबीसी, तो इसका मतलब ये है सी में 1 से गुणा, बी में 10 से गुणा मेरे प्यारे भाई, और ए में 100 से गुणा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये इस बात का मतलब है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। मैं बिल्कुल बच्चों की तरह आपको समझा देता हूं, बच्चे बेकार हो आप थोड़े से। सी ए बी, इसका क्या मतलब है मेरे प्यारे भाई कि बी में 1 से गुणा है, ए में 10 से गुणा है और सी में 100 से गुणा है। क्लियर? एक्चुअल संख्याओं का मतलब यही होता है, लेकिन इस बात को शॉर्ट में करके ऐसे लिख दिया जाता है। समझ में आया? संख्याओं का मतलब ये होता है 273 किसी को लिखना हो तो इसका मतलब है 100 के 2 नोट, 7 के 10 नोट और एक 3 का नोट, लेकिन उस बात को शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। बीसीए, बीसीए का क्या मतलब है मेरे प्यारे? बीसीए का मतलब है भाई ए सी में किससे गुणा? 10 से गुणा, और ये इकाई अंक, ढाई अंक, सैकड़े अंक, सैकड़े अंक में 100 से गुणा। ये मतलब है मेरे दोस्तों। सवाल में ये बोला है कि इन तीनों संख्याओं का योगफल, इन तीनों का योगफल किससे डिवाइड नहीं होगा? बच्चों अगर आप इन तीनों संख्याओं का योगफल करोगे, योगफल आप दिमाग में कर सकते थे। देखो क्या होगा, 100 ए 100, 10 110 और 111 ए आएगा मेरे दोस्तों, 111 ए।
बी जोड़ोगे 10, 10 बी और बी 11 बी, 11 बी में 100 जोड़ेंगे 111 बी, तो 111 ए 111 बी प्लस 111 सी आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर आप इन तीनों संख्याओं का योग करेंगे तो ये आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा? दिमाग में कर सकते थे प्यारे बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर। 100 101 और 10, 111 ए 111 बी 111 सी। आप बोलोगे हाँ जी। ये बात मुझे आपको लिख के बतानी पड़ी, बड़ी दुख की बात है मेरे दोस्तों। आप खुद से ये डायरेक्ट कर सकते थे कि भाई ये है 100 ए, ये है 10 ए, ये है ए। 100 10 और 1 111 होता है। ये है 10 बी, ये है बी, 11 बी हो गया, ये है 100 बी, 111 बी आएगा। तो 111 ए 111 बी 111 सी आएगा। 111 हमने कॉमन ले लिया। आपको ये बात समझनी होगी कि 111 बहुत अच्छा नंबर है। 3 गुणा 37 बराबर 111 होता है। अपनी आत्मा में बिठा लो। जब भी मैं आपसे कहूं 111 क्या है तो आपको तुरंत समझना 3 गुणा 37। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनकी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, कैलकुलेशन में बहुत मदद होती है। जैसे अभी समझा 1001, 1001 होता है 7 गुणा 11 गुणा 13। जैसे 111, 111 का मतलब 7 गुणा 11 आपको पता होना चाहिए। यानी कि इन संख्याओं का जो योग है 111 मतलब 3 गुणा 37, इन संख्याओं का जो योग है वो ये है मेरे दोस्तों। यानी कि संख्याओं का जो योग होगा वो 3 से भी डिवाइड होगा, 37 से भी डिवाइड होगा, a प्लस b प्लस c से भी डिवाइड होगा। संख्याओं का योग 3 से भी कटेगा, 37 से भी कटेगा, a प्लस b प्लस c से भी कटेगा। लेकिन कहीं भी यहां 31 नहीं आ रहा, तो संख्याओं का योग 31 से नहीं कटेगा। तो इस सवाल का जो आंसर है वो सी ऑप्शन है। राज कह रहे डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग से करने, तो डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग से आप गड़बड़ कर सकते हो, वैसे नहीं करना। जो आप वैल्यू पुटिंग करोगे वो स्पेशल केस की है, स्पेशल नंबर आएगा, वो हो सकता है किसी स्पेशल चीज से कट जाए। ठीक है भाई। और इसी के साथ ये चैप्टर आपका पूर्णतः समाप्त होता है। डिविजिबिलिटी रूल का ये चैप्टर खत्म। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस सीट में हमने प्रीवियस के हर एक टाइप को समझा, चाहे इजी था, मॉडरेट था, डिफिकल्ट था, मैंने कोई परवाह नहीं करी, आपको सारे टाइप समझाए। 3 7 11 13 17 19 सब कुछ मेरे प्यारे भाई। ए प्लस बी प्लस सी डिजिट का सम है। क्या आपको ये चैप्टर समझ में आया? मजा आया? कितने परसेंट सेटिस्फाई है? अब हम यहाँ पे अगली चीज शुरू करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम से इस पे शीट में लगवाता हूं। 1 सेकंड होल्ड करेंगे सभी लोग, 1 सेकंड होल्ड करेंगे। अरे वाह, आप सभी लोग तो पढ़ने के लिए तैयार हैं दोस्तों। चलेगा दोस्त, तो सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है ना प्यारे बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब रिमाइंडर होता क्या है ये तो आप जानते हो कम से कम, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है रिमाइंडर होता क्या है दोस्त। ठीक, चलेगा। ठीक, तो पहले मैं आपको बेसिक बेसिक सी बातें बताऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे नेगेटिव रिमाइंडर। मैंने आपको क्या बात बताई कि जो एक्शन नंबर में होता है सेम वही एक्शन रिमाइंडर में होता है। मैंने आपको चीज पहले समझा रखी है, मैं दोबारा बिल्कुल रिपीट नहीं करने वाला हूं। तो एक बार में बहुत डिटेल में लिख लिख के समझाता हूं कांसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। बच्चों मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ 95 को 13 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल बचेगा? मैं आपसे ये कहता हूं कि 95 को भाग करने पर क्या शेषफल बचेगा? शेषफल होता क्या है? आधे बच्चे तो कोशेंट और रिमाइंडर में ही कंफ्यूज रहते हैं। अगर आप 95 को 13 से भाग करो तो भाग करने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता कि 95 से जस्ट छोटा 13 का मल्टीपल क्या है, तो 95 से जस्ट छोटा 13 का मल्टीपल है 13 सत्ते 91। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। और 95 से 91 घटाएंगे 4, और इसी 4 को हम बोलते हैं रिमाइंडर। ये है पॉजिटिव रिमाइंडर मेरे प्यारे भाई। जितनी बार भाग गया उसको हम बोलते हैं कोशेंट यानी कि भागफल। तो हम कोशेंट नहीं बताना गधो, हमको रिमाइंडर बताना होता है। 95 से जस्ट छोटा 13 का कौन सा मल्टीपल है? 91। तो 13 सत्ते 7 बार जाएगा 91, 4 बचेगा। लेकिन भाग ऐसे भी दिया जा सकता है मेरे प्यारे भाई। 95 को आपको भाग करना है 13 से, तो 95 से जस्ट बड़ा, बताओ बच्चों 95 से जस्ट बड़ा 13 का मल्टीपल कौन सा है? ऐसी कौन सी संख्या है जो 95 से जस्ट बड़ी है और 13 से कटती है? बताओ। तो आप कहोगे सर 13 अट्ठे 104, 95 से जस्ट बड़ा 13 का मल्टीपल है 13 अट्ठे 104। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये भी भाग देने का एक तरीका है। और 95 में से जब आप 104 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे में? 9 आएगा, माइनस का 9। ये है बच्चों नेगेटिव रिमाइंडर। यानी कि मेरे प्यारे भाई अगर 95 को 13 से भाग करेंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर 4 आता है, और 95 को अगर 13 से भाग करेंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर 9 आता है। क्लियर? यहां हमने 95 से जस्ट छोटा मल्टीपल लिया है 13 का, हमने 95 से जस्ट बड़ा मल्टीपल लिया है 13 का, तो ये दोनों ही रिमाइंडर है। अच्छा, नेगेटिव रिमाइंडर की जरूरत पड़ी क्यों है? हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? बड़े बड़े सवालों की कैलकुलेशन को जल्दी करने के लिए, बड़े बड़े सवालों में जल्दी रिमाइंडर पता लगाने के लिए नेगेटिव रिमाइंडर का उत्पन्न हुआ है। अगर आप यहां से एक बात देखेंगे कि 95 को 13 से भाग करने पर पॉजिटिव रिमाइंडर 4 आता है, 95 को 13 से भाग करने पर नेगेटिव रिमाइंडर 9 आता है। जब मैंने नेगेटिव वर्ड बोल दिया ना,
नेगेटिव नेगेटिव का मतलब अपने आप में माइनस है, तो नेगेटिव रिमाइंडर आता है 9, इसका मतलब 9 माइनस का है, मुझे दोबारा माइनस लगाने की जरूरत नहीं, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, वरना पॉजिटिव रिमाइंडर 4 आता है, नेगेटिव रिमाइंडर 9 आता है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा ना मेरे प्यारे भाई, तो इन दोनों का जोड़ डिवीजर के बराबर होगा। डिवीजर क्या है? 13, डिवीजर 13 के बराबर होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, बात समझ पाई बड़ी अच्छी तरीके से। तो प्यारे स्टूडेंट, मैं आपसे कहूं कि 95 को 13 से भाग करेंगे क्या रिमाइंडर आएगा? तो 13 सत्ते 91, पॉजिटिव रिमाइंडर होगा 4, नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा? तो 95 से जस्ट बड़ा 13 का मल्टीपल, 13 8 104, 104 से 95 कितना कम है? 9 कम है, तो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा बच्चों माइनस का 9। ये बात सभी बालकों को समझ में आई होगी, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई, एग्जांपल से मैंने आपको समझाया, ठीक है ना। और लेते कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा ना है। जैसे 146 को 17 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? 146 को 17 से क्या रिमाइंडर आएगा? तो आप कहोगे सर 146 से जस्ट छोटा 17 का पहाड़ा देखो, तो सर 17 8 136, 17 8 136 होता है, ये कितना 140, 10 ज्यादा है तो रिमाइंडर कितना आएगा? 10, पॉजिटिव रिमाइंडर 10 आएगा। अच्छा बच्चों, पॉजिटिव रिमाइंडर अगर 10 आया है तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा? पॉजिटिव रिमाइंडर पता है तो नेगेटिव अपने आप पता लग जाएगा कि इन दोनों को जोड़ के ही डिवीजर आना चाहिए। 10 और 7 17 होता है, इन दोनों को जोड़ के डिवीजर आना चाहिए 17, यानी कि नेगेटिव रिमाइंडर आएगा माइनस का 7। 140 को जरा 17 से भाग देंगे तो 17 निम्मा, 140 से बड़ा 17 का मल्टीपल 17 निम्मा 153, 153 से 140 कितना कम है? 7 कम है, तो नेगेटिव जो रिमाइंडर आएगा बच्चों वो 7 आएगा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, बोलो हाँ या ना। मैं अगर आपसे ये कहूं कि मेरे प्यारे भाई 236 को 23 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? 236 को 23 से भाग करने पर, तो आप ये कह सकते हैं कि 23 236 को जब भाग करेंगे 23 से तो 10 बार जाएगा, 23 दूसरा 230, क्या बचेगा? 6, तो पॉजिटिव रिमाइंडर 6 आएगा। नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा मेरे दोस्तों? तो इन दोनों को जोड़ के 23 आना चाहिए, 17 6 23 होता है मेरे प्यारे भी, 17 6 23, तो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा माइनस का 17। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई है, किसी को कोई तकलीफ यहां पर नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। देखो दोस्त, अगर आप किसी नेगेटिव संख्या को भाग करें, जैसे मैं आपसे कहूं कि माइनस के 105 को किससे कर लेते हैं? 19 से, या माइनस के 106 कर लेते हैं। माइनस के 106 को 19 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? मैं आपसे पूछ लेता हूं बच्चों, माइनस के 106 को 19 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? जवाब दो, अगर आप किसी नेगेटिव संख्या को भाग देते हैं। बच्चा अगर इसका यूज क्या है भाई, इसका यूज भी समझा दूंगा, पहले ये समझो यूज तुम्हारा यूज क्या है दुनिया में? अनाज खाने के अलावा कोई यूज हुआ तुम्हारे दुनिया में? बताओ कि तुमने घर वालों के लिए, देश के लिए, सरकार के लिए, इस दुनिया के लिए कुछ कराओ ठूसने के अलावा, फिर भी तुमको दुनिया पाल पोस रही है ना बिना यूज के भी, तो यूज भी समझाऊंगा, पहले ये समझो होता क्या है, पहले होता क्या है वो समझो, उसके बाद यूज देखना। मैंने आपसे पूछा है, ये बात समझ में आ गई? पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है, नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, कैसे निकालते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर को जोड़ के डिवीजर बराबर आता है, आप बोलोगे हाँ जी सर। मैं आपसे कह रहा हूं कि माइनस 106 को 19 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? तो भाई माइनस का साइन तो है, दो रास्ते में आपको बताऊंगा। 106 को 19 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 19 पंजे 95, आप 106 को भाग कर लो 19 से, 106 को जब 19 से भाग करोगे 19 पंजे 95, कितना बचेगा रिमाइंडर? 11, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा बच्चों 11। नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा स्टूडेंट्स? 11 आएगा, माइनस का 11। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। मैं आपसे कहूं पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? अगर नेगेटिव रिमाइंडर 11 आया है तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा आप बताइएगा भाई? अगर आप डिवीजर ऐड कर दोगे मेरे दोस्तों, माइनस 11 में 19 ऐड कर दोगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा मेरे दोस्तों 8। 11 और 8 का सम ही 19 होना चाहिए, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? 8 होगा। इसका एक और तरीका है मेरे दोस्तों, ध्यान सुनिएगा। 106 को 19 से जब आप भाग करते हैं तो क्या आता है मेरे दोस्तों? 106 से जस्ट बड़ा, माइनस 106 को भाग करना ना, 106 से जस्ट बड़ा, 19 का मल्टीपल क्या है? 114, 19 छिक्का 114, 114 से 106 कितना कम है? तो 114 से 106 8 कम है मेरे दोस्तों, 114 से 106 कितना कम है? 8 कम है, यानी कि आप अगर 106 को 19 से भाग करोगे तो नेगेटिव रिमाइंडर 8 आएगा। नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा? 8, माइनस की जब माइनस में गुणा होगी तो पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 8, यानी कि पॉजिटिव रिमाइंडर 8 आएगा। तो चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, आंसर वही आने वाला है, आंसर पे कोई फर्क नहीं होगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव रिमाइंडर को अगर आपको पॉजिटिव बनाना है तो जस्ट डिवीजर आप ऐड कर दीजिए, जस्ट डिवीजर ऐड कर दीजिए। जैसे मैं आपसे पूछता हूं मेरे प्यारे भाई कि 53 को 8 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा मेरे दोस्तों? मैं पूछता हूं तो क्या तरीका है भाई? 53 को 8 से भाग करने पर क्या नेगेटिव रिमाइंडर आएगा? मैं आपसे पूछता हूं तो 53 से जस्ट बड़ा, 8 का मल्टीपल क्या है? तो आप कहोगे सर 56, 8 7 56, 56 से 53 कितना कम है? 3 कम है, तो हम ये कह सकते हैं कि 53 को 8 से भाग करेंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर 3 आएगा। बच्चों अगर नेगेटिव रिमाइंडर 3 है तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा मेरे प्यारे? नेगेटिव रिमाइंडर 3 है, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा? डिवीजर कितना? डिवीजर 8, 8 ऐड कर दीजिए तो पॉजिटिव रिमाइंडर बच्चों 5 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आई। 53 को 8 से भाग देंगे तो 8 48, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा? 5 आएगा, तो नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर का सम डिवीजर के बराबर होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये सारी बातें हर एक बालक को समझ में आई है, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? एक बार पूछ लेते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं कि माइनस के 72 को 11 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? 11 से क्या रिमाइंडर आएगा? माइनस के 72 को 11 से भाग करने पर सर 5 नीचे होना, अरे नीचे ऊपर कुछ भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है बताइए। माइनस 72 को 11 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? तो देखो मेरे दोस्तों 72 को जब हम भाग करते हैं 11 से तो 11 6 66, 72 को 11 से भाग करेंगे 11 66, क्या बचेगा? रिमाइंडर 6, माइनस लगा हुआ तो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा -6। -6 को अगर आपको पॉजिटिव बनाना है तो डिवीजर कितना है? 11, डिवीजर आप ऐड कर लीजिएगा तो पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा 5। आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई, -6 और 5, कोई तकलीफ इसमें नहीं है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, सुनो दोस्तों, मैं आपसे यह पूछने लगूं कि बताइएगा 171 को 45 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? ये मैं आपसे पूछता हूं, जवाब दो।
171 को, ये नेक्स्ट कंसेप्ट है, नेक्स्ट कंसेप्ट, 171 को 45 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? हम आपसे ये पूछते हैं बच्चों, जवाब दो, करो। सर पॉजिटिव आठ कैसे हुआ प्लीज? कौन सा पॉजिटिव आठ? अरे भैया 106 को जब 19 से भाग के रिमाइंडर आया 11, माइनस लगाओ, रिमाइंडर माइनस 11, नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, डिवीजन क्या 19 को 19 ऐड कर लो, माइनस 11 में 19 ऐड कर देंगे, 8 हो जाएगा जी। बच्चों हम आपसे पूछते हैं 171 को 45 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? सब बच्चे एक सांस में जवाब दे रहे हैं 36 या फिर -9, बड़ी अच्छी बात है, 36 बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, सभी लोगों ने आपने सही बताया। कुछ बच्चे ना बड़े ओवर स्मार्ट होते हैं, वो कहते हैं कि सर ये 171 है, ये 45 से भाग देना है, सर ये दोनों नंबर 9 से कट रहे हैं, क्या करता हूं कि यहां पे ना दोनों को ऊपर नीचे 9 से काट देता हूं, 9 से अभी सर 9 से 19 चला जाएगा और 9 से 45 5 बार कट जाएगा, हमने ऊपर नीचे 9 से डिवाइड कर लिया, ऊपर नीचे 9 से काट दिया, सर काम आसान हो गया। सर आप पागल है, देखो मैंने कितनी जल्दी कर लिया, 19 को जब 5 से भाग देंगे तो क्या बचेगा भैया? 5 दिया 15, रिमाइंडर आएगा 4, रिमाइंडर आएगा 4। सर 4 आंसर है, हम फर्स्ट। क्या 4 इसका सही आंसर है? बच्चा क्या कह रहा है सर ऊपर नीचे 9 से काट लो, 19 बार चला गया 5 बार कट गया, 19 को 5 से भाग देंगे, 5 दिया 15 है तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। क्या 4 इसका सही आंसर है? नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि जरा 171 को 45 से भाग करो, कितनी बार जाएगा? तो 45 दिया 135 जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 36। गलती कहां हो रही है भैया? अगर आप काट ले तो काटने में कोई बुराई नहीं है, उधार लेने में कोई बुराई नहीं है। आपने जिस नंबर से ऊपर नीचे काटा है, आपने ऊपर नीचे किसे काटा था? 9 से काटा, आपका सवाल छोटा हो गया, आपने भाग जल्दी कर लिया 4 बार। आपने जिस नंबर से मेरे दोस्तों काटा है ऊपर नीचे, जो उधार लिया है वो चुकाना भी पड़ेगा आपको, वापस 4 से गुणा करनी, वापस आपने ऊपर नीचे किसे काटा है? 9 से, आपको वापस 9 से गुणा करनी पड़ेगी, तो जो करेक्ट रिमाइंडर आएगा बच्चों वो 36 आएगा, 4 नाम 36। और इस सवाल का जो आंसर है मेरे प्यारे भाई वो 36 होगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक, अब आपकी बात को समझे, पहले नहीं समझ पा रहे थे। तो इस चीज का भी हम इस्तेमाल करेंगे, बड़े बड़े भाग होते हैं तो ऊपर नीचे से काट लेते हैं, भाग देना आसान हो जाता है प्यारे बच्चे, पर जिस नंबर से हमने काटा है वापस उसकी गुणा भी करनी होगी, ठीक है? तो रिमाइंडर जो आएगा वो 36 आएगा। आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट। ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं, अगर आप किसी भी संख्या को उसी के फैक्टर से भाग दोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, किसी भी संख्या को उसी के फैक्टर से भाग दोगे रिमाइंडर 0 आएगा, क्लियर है? या किसी नंबर से उसके मल्टीपल को डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, मुझे बात बताने की जरूरत नहीं है, मैं कई बार बता चुका हूं प्यारे भाई। आगे चलते हैं, जरा नेक्स्ट कांसेप्ट को हम सीखते हैं मेरे प्यारे भाई। ये पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर की जरूरत हमें क्यों पड़ी? मैंने आपको क्या बताया कि जो एक्शन नंबर में होगा वही एक्शन रिमाइंडर में होगा। जैसे बच्चों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, 73 गुणा 75 अभी गुणा 76 गुणा 79, इसको 71 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? ये मैंने सवाल पूछा आप लोगों से, बताओ जरा। चीज मैंने आपको पहले भी सिखाई हुई है, करना बच्चों। 73 गुणा 75 गुणा 76 गुणा 79 को 71 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? हमने ये सवाल आपसे पूछा, तो बच्चों मैंने आपको सिखाया है, ऐसा नहीं कि आप इन सबकी गुणा करो फिर 71 से भाग दो, ऐसा नहीं, आप हर एक संख्या को अलग अलग भाग करो 71 से, हर एक संख्या को। 73 को भाग करेंगे 71 से, रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा, 2 आएगा मेरे प्यारे भी, आप बोलोगे जी सर 2 आएगा। 75 को भाग करेंगे 71 से, कितना आएगा रिमाइंडर? 4 आएगा मेरे दोस्तों, 4 है ना, 70 आएगा 4। 76 को भाग करेंगे 71 से, कितना रिमाइंडर आएगा? 5 आएगा मेरे दोस्तों, 5। 76 को भाग करेंगे 77 से, 5 आएगा। 79 को भाग करेंगे 71 से, रिमाइंडर 8 आएगा। अलग अलग भाग करो, बीच में बच्चों गुणा का साइन है तो आप गुणा कर लीजिए, बीच में नंबर में गुणा का साइन है तो रिमाइंडर की भी गुणा, 2 चौक 8, 8 पंजे 40, 40 अट्ठे 320, 8 पंजे 40, 40 अट्ठे 320, रिमाइंडर 320 आएगा बच्चों, क्लियर? अभी बात बताओ, क्या 71 से भाग करके 320 आ सकता है? रिमाइंडर नहीं आ सकता। इस 320 को हम लोग वापस 77 से भाग देंगे, 320 को जब हम 71 से भाग देंगे, सॉरी 71 से, तो कितनी बार जाएगा? 4 बार चला जाएगा, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, क्लियर है? तो 280 284 हो गया, 320 में से 284 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 36, यानी कि रिमाइंडर जो आएगा बच्चों वो 36 आएगा। इस सवाल का जो आंसर था वो 36 था। अगर रिमाइंडर कभी भी डिवीजर से बड़ा आता है तो आप डिवीजर से दोबारा भाग दे देते हैं, क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आपने हर एक संख्या को अलग अलग भाग किया, जो एक्शन नंबर में हो रहा है वही एक्शन रिमाइंडर में करेंगे, बीच में गुणा हो गया, गुणा किया, रिमाइंडर आया 320। अब 71 से भाग करके 320 तो नहीं आ सकता, वापस इसको 320 को 71 से भाग देंगे, कितना बचेगा? रिमाइंडर 36 बचेगा। ये कांसेप्ट अच्छे समझने के लिए आप रिमाइंडर की जो मैंने ऑलरेडी 2 शीट करवा दी है उनको पढ़ के आओ आप, चलेगा? यहां तक तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं बच्चों, ठीक है ना, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूं, सभी देखना इस सवाल का जवाब क्या होगा मेरे प्यारे भाई। 59, ठीक है भैया? जी ये बताओ सवाल, मेरा सवाल आपसे ये है कि 56 गुणा 57 गुणा 58 गुणा 64 को 59 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? बच्चों जवाब दो, करो। देखो बच्चों मैं आपको एक बात और पूछता हूं, ये तो मैंने आपको समझा दिया, यहीं पे पूछते हैं। मैं आपसे कहूं बच्चों, जब भी आप किसी छोटी संख्या को, एग्जांपल के लिए छोटी संख्या को उससे बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो बताओ रिमाइंडर क्या आता है? जब भी आप किसी छोटी संख्या को उससे बड़ी संख्या से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? जवाब दीजिए। अगर आप 13 को भाग देंगे 15 से तो बच्चों रिमाइंडर 13 आएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा 13। नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा? 13 को अगर आप भाग दोगे 15 से तो बच्चों नेगेटिव रिमाइंडर आएगा 13, कितना कम है? 15 से 2 कम है, नेगेटिव रिमाइंडर आएगा -2, क्योंकि 13 + 2 कितना होता है? 15 होता है। अगर आप किसी छोटी संख्या को उससे बड़ी संख्या से भाग देंगे तो रिमाइंडर छोटी संख्या ही आ जाती है, ठीक है प्यारे बच्चों? तो पॉजिटिव रिमाइंडर तो 13 होगा, नेगेटिव रिमाइंडर होगा 2। समझ में ये बात मैंने आपको पहले ही समझा दी है। अब ये सवाल आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीन पे जरा करो। अब मैं आपको समझाऊंगा कि मैं नेगेटिव रिमाइंडर की जरूरत क्यों पड़ी हम लोगों को, क्या मुसीबत आन पड़ी कि नेगेटिव रिमाइंडर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सुनिएगा, देखो 56 को भाग करेंगे 59 से रिमाइंडर 56 आएगा, 57 को भाग करेंगे 59 से रिमाइंडर 57 आएगा, 58 को भाग करेंगे 59 से रिमाइंडर 58 आएगा, 64 को भाग करेंगे 59 से रिमाइंडर 5 आएगा। फिर इनकी गुणा करो तो आपको नहीं लगता कि आप पागल हो जाओगे? यहां अगर आप पॉजिटिव रिमाइंडर से सॉल्व करोगे तो पागल हो जाओगे, यहां नेगेटिव रिमाइंडर से करोगे तो आसान होगे। आपको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना, आपको नजदीक का रिमाइंडर ढूंढना होता है, नजदीक का। मैं आपसे कहूं कि 13 को 15 से भाग करने पर पॉजिटिव रिमाइंडर 13 आता है, नेगेटिव रिमाइंडर 2 आता है, तो कैलकुलेशन किसमें कम होगी?
13 बड़ा नंबर है, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होगी, 2 छोटा नंबर, इसमें कैलकुलेशन कम होगी। तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना, आपको नजदीक का रिमाइंडर देखना है जहां से कैलकुलेशन कम पड़े। 56 को जब भाग करूंगा 59 से, जब 56 को भाग करूंगा 59 से, तो क्या बचेगा? पॉजिटिव रिमाइंडर तो 56 आएगा, बहुत बड़ा है, नेगेटिव रिमाइंडर आएगा 3, क्योंकि 56 59 से 3 कम है। जब 57 को भाग करेंगे 59 से, कितना आएगा मेरे दोस्तों? 2 कम है, नेगेटिव रिमाइंडर 2 आएगा। 58 को भाग करेंगे 59 से, 1 कम है, नेगेटिव रिमाइंडर 1 आएगा। 64 को जब भाग करेंगे 59 से, रिमाइंडर कितना आएगा मेरे दोस्तों? 5 आएगा। 59 1 59, कितना बचेगा? 5। बीच में गुणा है, गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। अच्छा, माइनस की जब 3 बार गुणा करेंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर आया -30। तो आपका जो आंसर है -30 आया। ऑप्शन -30 एक ठीक आंसर है, लेकिन ऑप्शन में जो दिया होता है, जो सवाल के आंसर होते हैं, जो ऑप्शंस होते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। नेगेटिव रिमाइंडर -30 आया है। पॉजिटिव मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव बनाने के लिए, नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? डिवीजर ऐड करते हैं। जब तक ऐड करते हैं जब तक पॉजिटिव ना हो जाए। -30 में 59 जोड़ेंगे 29, यानी कि 29 बच्चों, सवाल का आंसर है 29, यानी कि इस नंबर को 59 से भाग करने पर जो रिमाइंडर आएगा 29 आएगा। यहां तो पॉजिटिव रिमाइंडर से काम आसान हो गया, लेकिन यहां नेगेटिव रिमाइंडर से काम आसान होगा। तो आप समझे, नेगेटिव रिमाइंडर का जन्म केवल आपकी कैलकुलेशन को कम करने और सवाल का आंसर जल्दी लाने के लिए हुआ है, और इसका कोई वजूद नहीं है। नेगेटिव रिमाइंडर 30 आया है, करेक्ट। पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा? 59 ऐड कर देंगे, -30 में 59 ऐड करेंगे तो 29 से सवाल का आंसर होगा। समझ में आ गया बच्चों? कोई तकलीफ? क्लियर हुआ सभी लोगों को? ठीक है, चलिए, तो ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको समझाए। अब हम इन पे भी सवाल करेंगे बच्चों। सवाल आपके सामने रखते हैं। सवाल नंबर 12, सॉरी 1 करेंगे, जवाब दीजिएगा, बनाइएगा। सवाल सीपीओ के 2020 के एग्जाम का है। पहला ही क्वेश्चन करवाऊंगा और यही लास्ट करवाऊंगा। भूख लग रही बहुत तेज, आज एक बर्गर खा लेते हैं। आज तो मैं बर्गर खाऊंगा। हाँ, आया। यार तुम फिर दुष्ट आदमी हो, तुम फिर दुष्ट आदमी हो, तुमको शर्म नहीं आती मैं क्या बोल रहा हूं? अरे किसी भी संख्या को अगर आप उसके फैक्टर से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। बोला है इस संख्या को 10 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा? देखो 10, 10 क्या होता है? 2 गुणा 5, 2 और 5 दोनों ही आपस में को प्राइम नंबर है, सहभाज्य। इस संख्या को जब आप 10 से भाग करोगे 10 से, तो आपको नहीं लगता कि भाई ये जो, इस साल में कोई आपको दिमाग नहीं लगाना, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है 2 से डिवाइड होता है। 1422 इक्वल नंबर है, ये नंबर 2 से भाग होगा। ये 1425 में एंड में 5 आता है, ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। ये नंबर 2 से डिवाइड है, ये नंबर पे 5 आता है, यानी कि मेरे दोस्तों ये जो भी आपके सामने संख्या दी है, ये 10 का मल्टीपल है, इसमें 10 छुपा हुआ है। ये 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, इस संख्या में ऑलरेडी 10 छुपा हुआ है, और आप उसको 10 से ही भाग दोगे तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, शेषफल क्या आएगा? 0। इस सवाल का आंसर 0 है। मैं आपसे कहने लगूं कि 55 गुणा 6 को जरा 10 से भाग करो, क्या रिमाइंडर आएगा? तो गधो सोचना चाहिए, 55 में 5 आता है, 6 में 2 आता है, और 5 दूनी 10, 10 से भाग दोगे 0 नहीं आएगा। 55 6 होता है 330, 330 को 10 से भाग दोगे पूरा पूरा भाग हो जाएगा, शेषफल क्या आएगा? 0। इतनी बेसिक सी बात भी आप नहीं कर पा रहे हैं। हर सवाल में थोड़ा ना आपको फॉर्मूला, कांसेप्ट, लॉजिक लगाना है।